अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉलिडिटी कोर्स। इस कोर्स में इस आप जो वो सॉलिडिटी लैंग्वेज के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं। मैंने इंस्टॉलेशन के मुतालिक डेटा वेरिएबल्स के मुतालिक बता दिया आपको पिछले वीडियोस में सॉलिडिटी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के मुतालिक। अब जो है वो सॉलिडिटी फंक्शन के मुतालिक आपको जो है वो बताया जाएगा कि सॉलिडिटी फंक्शन क्या होते हैं और उसको हम जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, इस सब के मुतालिक आपको बताया जाएगा। अच्छा, आप पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फंक्शन जो है वो हम किस तरह बनाते हैं सॉलिडरी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल खोल लेंगे, उसमें जो है वो हम लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे हम। तो भी फंक्शन का नाम, अच्छा फंक्शन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम जो है वो उसके अंदर जो भी कोड लिखें तो वो एक ही बार कोड लिखने हैं, उसके बार बार कॉल जो है उसको करवा लेना। बार बार हमें कोड लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप मुझे समझ लीजिए कि हम जो है वो बार बार कोड नहीं लिखना चाहते, हम एक ही बार कोड लिखना चाहते हैं। तो इस वजह से हम जो है फंक्शन बना रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ऐड करूँ, ठीक है। अब मैं इसका नाम मैंने लिख दिया ऐड पे फंक्शन का। अब इसको मैंने जो है वो दे दिया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। उसके बाद क्या है कि इसको जो है हमने बताना कि भाई ये पब्लिक है, इंटरनल है, क्या है, प्राइवेट है। तो मैं इसको बता दिया पब्लिक है। उसके बाद मुझे जो है इसकी स्टेट बतानी है कि ये प्योर है या इसका ये व्यू है। ये प्योर व्यू क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी एरर आएगा क्योंकि मैंने जो है वो सिंटैक्स में मिस्टेक किया, लेकिन आपको समझाने के लिए क्या, प्योर लिखेंगे या व्यू लिखेंगे। उसके बाद जो है वो फंक्शन जो है वो रिटर्न क्या करवा रहा है, आउटपुट क्या देगा हमें, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर। रिटर्न लिखने का रिटर्न्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसको बताएंगे भाई स्ट्रिंग दे रहे हैं यहाँ पर, या यहाँ पर इंटीजर दे रहा है, या यहाँ पर अनअसाइंड इंटीजर दे रहा है। तो हम इसको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर देता हूँ इंटीजर, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक सिंटैक्स। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। और अगर चूंकि इंटीजर दे रहे तो मैंने यहाँ पर 2 + 2 कर लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये चूंकि एरर दे रहा है तो मैं इसको जो है यहाँ से बता देता हूँ। पहले मैं जो है वो प्योर यूज करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब ये प्योर क्या होता है ये सब कुछ मैं जो है वो आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न है। तो अब क्या है कि प्योर और रिटर्न क्या है, अभी तो आपने बेसिक समझ लिया कि भाई पब्लिक है। अब ये पब्लिक है तो ये जो है वो पास आने जो है वो चल सकता है। प्राइवेट हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसको ना लिखे तो ये जो है वो एरर दे देगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई हमें पब्लिक यूज करना है। रिटर्न करवा रहा है कि भाई हम जो है वो फंक्शन है जिसके अंदर जो भी हम जो है वो वेरिएबल्स वगैरह कुछ भी देंगे हम, तो वो एक आउटपुट देगा ना, एक वैल्यू देगा। अब वो स्ट्रिंग में दे रहा है, टीचर पे दे रहा है, अनअसाइंड टीचर दे रहा है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद रिटर्न करवा देंगे वो। अब ये प्योर और व्यू क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली प्योर क्या है, अ प्योर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट डज नॉट रीड, यानी उसको जो है वो ये रीड नहीं करता। और मॉडिफाई द स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन, यानी कि स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन क्या होता है कि ये मेरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पब्लिक, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग लिख दिया, नेम लिख दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है, नाम लिख दिया इसका। यहाँ पे लिख दिया friend, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर इसका कर दूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या पर है, ये है क्या चीज कि आप जो है उसको पब्लिक, प्राइवेट, या फिर आप जो है उसको इंटरनल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर आपने ये स्ट्रिंग लिख दिया, यहाँ पर आपने टीचर लिख देते हैं। तो उसको पब्लिक भी करेंगे हम, पहले हम लिखते हैं पब्लिक, इसको हमें बताना पड़ेगा हम जो है पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस पर क्या है कि हम जो है वो इंटीजर वगैरह कोई भी हम जो है वो वेरिएबल का जो है वो उसमें डेटा टाइप दे देंगे। उसके बाद हम जिसको बताएंगे पब्लिक है, या जो है वो ये इंटरनल है, या उसको जो है वो प्राइवेट है ये, ठीक है। उसको हम बता देंगे प्राइवेट है। उसके बाद इसका नाम दे देंगे, नम दे देंगे, ठीक है। अब मैंने इसमें दे दिया 5, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है वो ब्लॉक चेन है, स्टेट ऑफ द ब्लॉक चेन है, यानी कि ये ब्लॉक चेन हमारा, तो ये स्टेट है, स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। और ये ब्लॉक चेन में जो है वो ये सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये है बेसिकली, यहाँ को दिखा देता हूँ कि मॉडिफाई द स्टेट ऑफ द ब्लॉक चेन। ये स्टेट ऑफ द ब्लॉक चेन है, यानी कि इसका जो डेटा वगैरह है 5, ये जो है ब्लॉक चेन में सेव हो रहा है। सीधा अगर आप स्ट्रिंग देना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग दे दीजिए, इसको आप पब्लिक कर दें, आप पब्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखो आप दे दें फर्स्ट नेम दे दें आप, ठीक है। और उसको आप दे दें शुएब दे दें यहाँ पर। इसी तरह जो है वो आप इसको यहाँ पर बूलियन भी कर सकते हैं आप। बोल कर दिया आपने पब्लिक में, इसको कर इंटरनल कर देता हूँ, ठीक है जी। और अब इंटरनल क्या है कि बेसिकली फंक्शन के अंदर ये जो है वो डिफाइन होते हैं बेसिकली, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ
यहाँ पर आप जो कोई भी आप जो वेरिएबल का नाम वगैरह दे दें, नंबर दे दें, या जो भी आप देना चाहें दे दें। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, इस तरह जो हम लिखेंगे इसको। तो ये जो है वो तीनों चीजें हैं, ठीक है। मैं इसको जो है वो कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या है कि it only performs computation based on the provided inputs and returns a value. It's used for calculations that don't require interaction with blockchain's data. यानी कि प्योर फंक्शन ये जो है वो ऐसा फंक्शन है, यहाँ पर अगर हम प्योर लिख दें तो हमें जो है वो इसकी जरूरत नहीं होगी, यानी कि इसकी जो है इसको मॉडिफाई नहीं करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ इसको मॉडिफाई करूँ, ठीक है, प्लस के 5, तो मॉडिफाई नहीं करेगा क्योंकि ये प्योर फंक्शन है। ये जो है वो ब्लॉकचेन के वेरिएबल्स, ब्लॉकचेन के जो है वो स्टेट वगैरह को चेंज नहीं कर सकता। उसको जो है वो इमेज जो है वो यहाँ पर अगर हम इसका इस तरह लिखते हैं तो ये क्या एरर देगा हमें, एरर देगा कि अच्छा, अब क्या क्या ये क्या कह रहा है, इसमें जो है वो उसने एक एरर दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि ये जो प्योर फंक्शन है ये जो है वो रीड भी नहीं करेगा, ना ही जो मॉडिफाई वगैरह करेगा किसको, ब्लॉकचेन के स्टेट को। ये ब्लॉकचेन का स्टेट है, ठीक है। तो लेकिन आप जो है यहाँ पर आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। यहाँ पर क्या रिटर्न करवाएंगे, 5 -5 आपका प्लस 6 कर सकते हैं। तो इंटीजर में जो है वो रिटर्न कर रहा हूँ मैं आपको सेव करवा कर, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर प्राइवेट है ये, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं इसको जो है अगर सेव करवाता हूँ और यहाँ पर जो है वो नीचे जाता हूँ, यहाँ पर डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय किया। अब देखिएगा ये जो है वो उस पे मुझे क्या इसका जो रिटर्न कर रहा है, 11 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको जो है वो अच्छा, एक और चीज, ये पैरामीटर भी होते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं कि हम जो है वो उससे वैल्यूज लेते हैं। और जब मैं यहाँ पर ले लिया इंटीजर num1, ठीक है, तो इंटीजर num2, ये मैंने पैरामीटर ले लिए। अब मैं इसको कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई आप जो है वो बताएं कि भाई आप जो है वो क्या, अभी तो मैंने खुद बताया था ना, 5 + 6 बताया था तो 11 हुआ था। अब मैं चाहता हूँ भाई आप बताओ, तो मैं क्या करूंगा कि भाई यहाँ पर आप आपसे लूंगा, आपको कहूंगा भाई हाँ भाई वैल्यू बताओ, पहली वैल्यू बताओ जो नम 1 में जाएगी, दूसरी वैल्यू बताओ जो नम 2 में जाएगी। तो मैं नम 1 को प्लस कर दूंगा, मुझे प्लस करना है, ठीक है। नम 2 को, नम 2 को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब सेव करूंगा उसको और यहाँ पर उसको डिलीट करके दोबारा डिप्लॉय करूंगा, तो अब क्या करेगा ये मुझसे जो है वो एक दो वैल्यूज लेगा। ये आप लिख दें यहाँ पर, आपने कहा 10 है, दूसरा है 20। तो अब आपने जो है वो उसको ऐड किया यहाँ पर, तब बता रहा है 30 हो गया, क्यों इसने ऐड कर दिया, तो ठीक है। अब ये क्योंकि रिटर्न इंटीजर कर रहा तो इंटीजर में क्या, अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देंगे तो ये एरर देगा, क्यों देगा एरर, क्योंकि ये भाई यहाँ पर आप जो वो रिटर्न कर रहे हैं आप इंटीजर, और यहाँ पर आप इसको स्ट्रिंग दे रहे हैं। इसी तरह अनअसाइंड इंटीजर भी आप जो वो अगर आपने दिया तो फिर तभी एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि आप बता रहे हैं भाई आपने जो वो इंटीजर आप दे रहे हो, यहाँ से आप जो वो अनअसाइन कर रहे हैं इंटीजर, तो ये सही नहीं होगा। अच्छा, अब क्या है कि ये तो आपने पैरामीटर सिखा दिया, प्योर भी बता दिया भाई जो वो रीड वगैरह नहीं करता ऊपर वाली वैल्यूज को, और जो है वो ये राइट वगैरह भी जो है वो नहीं नहीं करता है, यानी कि मॉडिफाई वगैरह नहीं करता। तो मैं इसको पब्लिक कर दें ताकि ये फंक्शन के अंदर भी इसमें चला सकूं, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब देखिएगा, अब मैं चाहता हूँ भाई ये जो है वो, मैं चाहता हूँ ये रीड हो जाए, तो अब लेकिन ये एरर दे रहा है। ये बता रहा है आपने जो फंक्शन में जो डिक्लेयर किया है वो प्योर किया हुआ है, लेकिन इसको जरूरत है किसकी, व्यू की। तो अब क्या है कि मैं इसको अगर मैं व्यू कर दूं इसको, तब इसको ये एरर नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि आप इसकी डेफिनेशन पे आ गए आप। इसकी डेफिनेशन है, अब व्यू फंक्शन इज सिमिलर टू प्योर, ठीक है, प्योर की तरह, लेकिन इट कैन रीड द स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन, यानी कि ब्लॉकचेन की जो स्टेट है जो मैंने ऊपर आपको बताई थी कि ये ब्लॉकचेन की स्टेट इसको कहते हैं, ठीक है। ये ब्लॉकचेन में सेव हो रहा है, ब्लॉकचेन की स्टेट है, वेरिएबल है। तो ये इसको रीड कर सकता है, लेकिन इट डज नॉट मॉडिफाई द स्टेट एंड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द ब्लॉकचेन। यानी कि बस यूं समझिए ये रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने इसको जो है वो यहाँ पर जो है वो रीड करने के लिए इस्तेमाल किया, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और डिप्लॉय करता हूँ, क्या होगा, आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। ऐड में क्लिक करता हूँ तो ये 5 दे रहा है, क्यों दे रहा है, उनको मैंने 5 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये जो है वो रीड कर रहा है। तो ये व्यू वाला जो फंक्शन है, अब अगर आपने जो व्यू वाले फंक्शन में समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर अपने व्यू फंक्शन में आपने प्योर चाहते हैं आप, 10 + 5 कहते हैं। अब ये जो वो देखिए अब क्या कर रहा है, ये बता रहे हैं भाई आपने जो वो व्यू फंक्शन किया हुआ है, लेकिन आपने जो फंक्शन की जो स्टेट म्यूटेबिलिटी है वो कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू प्योर, यानी कि आप प्योर दे रहे हैं नीचे, आपने ऊपर जो वो व्यू जो वो रिटर्न किया, अब उसमें जो वो बताया हुआ।
तो आप अगर आपको देना तो आप प्योर दे दें, दूसरा भी काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप व्यू देंगे तो फिर ये आपको ये वो एक मैसेज थ्रो कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद जो है वो चीज़ें बताई जाएंगी। कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।